नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 6 संस्कृत के पंचम पाठः, जिसका नाम है वृक्षः। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस पाठ को फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं और साथ के साथ उसकी इंग्लिश भी देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक हम सभी के सामने उपलब्ध है, जिसमें बोला जा रहा है वने वने निवसन्तो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। अर्थात इसका अन्वय देखेंगे। पहले इसका अन्वय है वृक्षः वने वने निवसतः वृक्षः वनम वनम रचयन्ति। अगर आपको इसका अन्वय बनाना नहीं आता है तो सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर सिखाई गई है, वहाँ पर इसका अन्वय किस प्रकार बनाया जाए वो भी हमने आपको सिखाया है। अब हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। वने वने, वने वने का मतलब होता है प्रत्येक वन में, निवसन्तो अर्थात रहने वाले, वृक्षः अनेक पेड़, वनम वनम अर्थात प्रत्येक वन को, रचयन्ति बनाते हैं। कौन? वृक्षः अनेक पेड़ बनाते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक पेड़ वन में रहते हैं, मतलब हर एक पेड़ कहाँ रहते हैं? वन में ही तो रहते हैं, परंतु प्रत्येक पेड़ वनों को बनाते हैं। यहाँ पर एक ये पेड़ उग गया, धीरे धीरे और पेड़ उगते चले गए यहाँ पर, तो क्या बन गया? पूरा एक जंगल बन गया। और प्रत्येक जंगल में रहने वाला पर्टिकुलर एक क्या होता है? पेड़ होता है। अर्थात प्रत्येक पेड़ वन में रहते हैं, पेड़ प्रत्येक वनों को बनाते हैं, अर्थात प्रत्येक वन में रहने वाले अनेक पेड़ वनों को बनाते हैं। ट्रीज लिव इन एवरी फॉरेस्ट, trees make up every forest, that is many trees living in each forest make up the forest। यानी हर एक पेड़ अगर जंगल में रहेगा तो वो क्या बना देगा? एक जंगल बना देगा, एक फॉरेस्ट बना देगा। ये शब्दार्थ जो आपके काम आ सकते हैं इनको आप लिख लीजिएगा। आगे द्वितीय श्लोक, शाखा दोला सिना विहंगः तेह किमपि कूजन्ति वृक्षः। तो यहाँ पे इसका अन्वय देखेंगे। विहंगः शाखा दोला सिनाः सन्ति वृक्षः ते किम अपि कूजन्ति। इसका अर्थ समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए, शाखा दोला सिनाः, इसका मतलब होता है शाखा रूपी झूलों पर बैठे। पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं ना, वो क्या होती हैं? शाखा होती हैं। तो उस पर अगर कोई बैठ जाए हल्का फुल्का व्यक्ति तो वो झूला टाइप बन जाता है। विहंगा, विहंगा मतलब पंछी, शाखा रूपी झूलों पर बैठे पंछी, ते मतलब उनके द्वारा, किमपि अर्थात कुछ कुछ, कूजन्ति, कूजन्ति का मतलब होता है चहकना या फिर कूकना, वृक्षा का मतलब होता है पेड़। कहने का तात्पर्य ये है कि पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पंछी बैठे हुए हैं, उस रखते हुए पंछियों के द्वारा पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। शाखा पर पंछी बैठे हुए हैं और पंछी की वजह से, उनके बैठने की वजह से पेड़ भी क्या कर रहे हैं? चहक रहे हैं। तो पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर कौन बैठा है? पंछी। बर्ड्स आर सिटिंग और स्विंग लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। उन रखते हुए पंछियों के द्वारा, यानी कि उन चहकते हुए पंछियों के द्वारा पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। दीज आर ऑल्सो चिपरिंग अ लिटिल बिट बाय द बर्ड्स कीपिंग देम। ये शब्दार्थ जिनको आप लिख लीजिएगा। तृतीय श्लोक, इसमें बोला जा रहा है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। इसका अन्वय देखेंगे। वृक्षः संततम पवनम जलम, क्या मतलब होता है? और पिबन्ति मतलब पीते हैं, सर्वे वृक्षः साधु जना इव भवन्ति। इसका अर्थ समझते हैं। पिबन्ति, पिबन्ति का मतलब होता है पीते हैं, पवनम यानी कि हवा को, जलम पानी को, संततम हमेशा, हमेशा
हवा को और पानी को पीते हैं। साधु जनः अर्थात तपस्वी लोग, इव की तरह, तपस्वी लोगों की तरह, सर्वे सभी, वृक्षः सभी पेड़, तो सभी पेड़ क्या करते हैं, सभी पेड़ तपस्वी लोगों की तरह होते हैं जो हमेशा हवा और पानी को पीते हैं। ट्रीज आर लाइक एक्सरेक्टिक पीपल हु ऑलवेज ड्रिंक एयर एंड वाटर, तपस्वी लोगों की तरह वो होते हैं। इससे संबंधित शब्दार्थ आगे देखेंगे। स्पशन्ति पादेः पातालम च नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, तो इसका हम अर्थ समझते हैं, अन्वय समझते हैं पहले। वृक्षः पादे पातालम स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं, शिरस्सु च नव वहन्ति। अब इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए, स्पशन्ति, स्पशन्ति का मतलब होता है स्पर्श करते हैं। पादे है, पादे मतलब पैरों से, पैरों मतलब क्या होगा, जड़ हो गया उनका। पातालम अर्थात पाताल को स्पर्श करते हैं पैरों से, पाताल को। चा मतलब और, साथ के साथ क्या करते हैं, नवः आकाश को, सरस्सु अर्थात सिर पर, वहंती धारण करे हुए, वृक्षः पेड़, यानी कि जो पेड़ होते हैं अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और सिर पर आसमान को ढोते हैं। अर्थात पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहराई तक होती हैं और ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। ट्रीज टच द अर्थ विद देयर फिट एंड कैरी द स्काई ऑन देयर हेड्स। अर्थ मीनिंग द रूट्स ऑफ द ट्री आर वेरी डीप इन द अर्थ, बहुत नीचे होती हैं। एंड लुकिंग एट द टॉल ट्री, लंबे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है, इट सीम एज इफ द ट्रीज आर होल्डिंग द स्काई ऑन देयर हेड्स, ऐसा लगता है कि अपने सिर पर वो आसमान को संभाले हुए हैं। इससे संबंधित शब्दार्थ आगे देखेंगे। पर्योदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, वे देखेंगे। वृक्षः पर्योदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति, इसका अर्थ समझते हैं। पर्योदर्पणे अर्थात पानी रूपी दर्पण में, स्व अर्थात स्वयं का, अपना, प्रतिबिंबम अर्थात प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, कौतुकेन, कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। कौन? वृक्षः अर्थात पेड़। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि पेड़ पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। अर्थात पानी के किनारे पर पेड़ों का प्रतिबिंब साफ नजर आता है। जैसे मान के लिए यहाँ पर ये एक तालाब है और यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, तो तालाब में इसका प्रतिबिंब नजर आएगा, यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो उसी बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहा है। यहाँ पर शब्दार्थ आगे देखेंगे। प्रसाय स्वच्छ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। अन्वय। वृक्षः स्वच्छ छाया संस्तरणम प्रसाय सत्कारम कुर्वन्ति, इसका अर्थ समझते हैं। प्रसार अर्थात फैलाकर या फिर बिछाकर, स्वच्छ छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं? सत्कारम आदर सत्कार, वृक्षः वृक्ष करते हैं आदर सत्कार। मतलब जो पेड़ होते हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर को, जो छाया देते हैं उसको बिस्तर मानकर फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। कहते हैं आइए हमारी छाया में विश्राम कर लीजिए, इस प्रकार से पेड़ कहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।